अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खतीजा मेहरान रिएक्शन। और मैं हूं आपकी होस्ट खतीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहरान नासिर। बहुत ही एक मज़े सी वीडियो आई है। पाकिस्तान के जाने माने यूट्यूबर हैं तैमूर सलाहुद्दीन, जिन्हें मूरू के नाम से भी जाना जाता है। पिछले कुछ दिन पहले उनकी एक वीडियो आई थी, शुड आई मूव टू यूएस, तो उसके ऊपर उन्हें काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा कि आप पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं। सो इसी तरह आज भी उनकी एक वीडियो आई है कि कैन पाकिस्तान लर्न फ्रॉम इसराइल एंड इंडिया। तो इसके ऊपर देखते हैं कि अब वो इसके ऊपर क्या रिएक्ट करते हैं हम, और उन्होंने क्या उसकी जस्टिफिकेशन दी है, देखते हैं। लेकिन रिएक्शन की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब हमारा चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो आए चलते हैं। कुछ दिन पहले मेरी वीडियो का टाइटल था शुड आई मूव टू अमेरिका, जिसमें मैं पाकिस्तान से हिजरत करने के फायदे और नुकसानात को तोल रहा था एज एन एक्सरसाइज। मतलब लोग ऐसे ही नहीं पाकिस्तान को बस छोड़े, उनकी कुछ वजूहत है छोड़ने की। Obviously. और स्टैट्स अगर आप देखें तो 1 करोड़ पाकिस्तानी अब पाकिस्तान से बाहर रहता है और हर साल छोड़ने वाले पाकिस्तानियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। 1,40,000 बंदा 2005 में निकला और अब 2019 में 6 लाख वर्कर्स अपना पेशा और जिंदगी पाकिस्तान से बाहर होना ही पसंद करते हैं। तो उस वीडियो में मैं तो समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोग बड़े एकदम से जज्बाती हो गए। क्रिटिसिज्म का सामना करना पहली फुर्सत में देशद्रोही। आपका घर थोड़ी है, किसी और को पाकिस्तान छोड़ने की खबर पे उसकी मुहब्बत मत नहीं जाग उठती। वही बंदा जो आज़ादी के जश्न मनाने में हवाई फायरिंग करते वक्त नहीं सोचता कि जिस गोली ने ऊपर जाना है उसने वापस जमीन पे आना है। नेशनलिज्म के नाम पे जहालत भी बेची जा सकती है ब्रो। थोड़ा सोचो कि लोग पाकिस्तान को क्यों छोड़ना चाहते हैं। क्या उनमें टैलेंट की कमी है? आर दे नॉट फेथफुल टू द कंट्री? टैलेंट तो पाकिस्तानियों में बहुत है, बस उसकी तरबियत नहीं की जा रही। मतलब हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो कभी इस मुल्क को ना छोड़ना चाहें, जैसे कि मैं, जिसको इज्जत और कमाई इस मुल्क ने दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो तो नहीं छोड़ना चाहेंगे ना। इंसान तो उधर ही रहना चाहता है जहाँ उसको इज्जत और कमाई मिले। मतलब लोग गुर्बत और जलालत की जिंदगी तो नहीं रहना चाहते ना यार। यहाँ की माइनॉरिटी से आप जाके जरा पूछें, हर इंसान मेरे वाले हालात में नहीं है। आप सोचो, आप पाकिस्तानी टैलेंट हो और आपका पोटेंशियल ही ना रियलाइज हो रहा हो, तो आप उधर नहीं जाना चाहेंगे जहाँ आपकी सलाहियतों को बेहतर इस्तेमाल किया जाए। आईटी इंडस्ट्री की मिसाल ले लें कि हर जगह सारे मिश्राज और जेम्स ही का क्यों काम हमें नजर आता है, किसी पाकिस्तानी वसीम, शकील या रहीम का नाम क्यों नहीं नजर आता। तुम्हारे भी कोई दोस्त होंगे आईटी के अंदर, उनसे ही पूछ लो क्या उनको किसी यहूदी ने रोका हुआ है या उनको किसी एजेंसी ने रोका हुआ है। तो लो जी, मजे की बात यह है कि हमने अपने आप को ही आगे बढ़ने से रोका हुआ है। पाकिस्तान में एक डेवलपर कोड लिखता है, दुनिया की बड़ी बड़ी एप्स को चलाने में उसका बड़ा हाथ होता है, लेकिन उसके अपने नाम से उसको कोई नहीं जानता, क्योंकि हम अपने लोकल टैलेंट को गोरे के नाम से बेचते हैं। जिस मुल्क में शनाख्ती कार्ड तो है, लेकिन टैलेंट को उसके अपने नाम से ही नहीं पहचाना जाता, तो उस मुल्क के नौजवान की मोटिवेशन का लेवल क्या होगा भाई। मुल्क ऐसे ही नहीं छोड़ के जाना चाहती ना वो। कभी कभी तो लगता है कि भाई क्या बनेगा, लेकिन अभी कुछ ऐसे नासिर हैं जो शायद सिस्टम में चेंज ले आए। असल में हम पाकिस्तानियों की बात ही यही है कि हम हार नहीं मानते। हमें हमेशा कोई ना कोई ऐसा दीवाना निकल आता है जो इन हालात में भी कोई ऐसा चमत्कार कर देता है कि 1 मिनट के लिए दुनिया रुक के भी कहती है कि यार ये कैसे कर लेते हैं, जैसे कि डॉक्टर अब्दुल सलाम की मिसाल। लेकिन अभी ऐसे दीवानों की तादाद बहुत कम है। आईटी की बात कर रहा था और इसी रिसर्च में मुझे रिमोट बेस का नाम पता चला। एक ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ढूंढती है, उन्हें ट्रेन करती है और फिर उन्हें अपने सिलिकॉन वैली के क्लाइंट्स के साथ काम देती है असली नाम से, और अपने असली काम से रिकग्नाइज भी अब लोग हो रहे हैं। अगर तो कंपनी ऐसे चल पड़े तो जल्द हमारे रहीम और शकील को भी दुनिया पहचानने लगेगी। लेकिन अभी तो बस चंद ही कंपनीज ने ऐसा करना शुरू किया है और हमारा मुल्क निचले तबके की मेहनत पर चल रहा है। इनकी मेहनत पर बस लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। दरअसल इस तबके को दबाने में अमीरों का ही फायदा है। मुझे अमीर बोल नहीं रहे, ये तो गरीबों को काम होगा ना। तो पाकिस्तान अपने दुश्मनों से भी सीख सकता है। ओ भाई रिलैक्स 3 ईमान बदलने की यहाँ पे बात नहीं हो रही, बस हकीकत पसंदाना तरीके से अच्छी चीज अगर किसी से भी सीखने को मिल रही है। इसराइल यहूदी मुल्क जो कि हमारे से साइज में कई गुना छोटा है, मगर आईटी एक्सपोर्ट्स की हमारे से कई गुना ज्यादा है। इधर हम अपना टैलेंट एक्सपोर्ट कर देते हैं ना, और उधर वो टैलेंट इंपोर्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो ब्रेन ड्रेन है, वहाँ पे ब्रेन गेन है।
इसराइल की इकोनॉमिक मैट्रिक्स से साबित हो रहा है कि नमूना है वो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का। ये सब जान के दिल तो मेरा कर रहा था कि इस कामयाबी का बायस मैं इनके यहूदी पन बिठा कि शायद इनकी नस्ल ही ऐसी है, मगर पता ये चल रहा है कि ये भी एक ओवर सिंप्लिफिकेशन है, क्योंकि तहकीक से हमें यह पता चल रहा है कि इधर किसी एक नस्ल का इंसान रहता ही नहीं है। यहाँ दुनिया भर से यहूदी हिजरत करके आते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानें, रिवायतें, तहजीब अपने साथ लेकर आते हैं इस खत्ते में। मतलब जो तगय्युरात यहाँ कल्चर्स में मिलती हैं, यहाँ IQ में भी पाई जाती है। हाँ, यहाँ यहूदी ईमान तो सबका है, मगर पूरी दुनिया से लोग उठ के यहाँ पे आते हैं। दैट मेक्स इट कल्चरली डाइवर्स। और यही बात इंडिया में भी पाई जाती है। रिलैक्स, कल्चर डाइवर्सिटी की बात मेरे पे भी नया लगा दें कि यहूदी बन गए। मतलब बहुत सी नस्लें हैं इंडिया में, एथनिक, रेशियल, जेंडर, कास्ट बायसेस तो इंडिया में भी हैं जो कि हम सब में होते हैं, मगर काम के मामले में कामयाबी हासिल करने के लिए इन तासुबात को दरगुजर कर दिया जाता है। ऑनलाइन बेसिस पे फ्रीलांसिंग में इंडिया बहुत ज्यादा है कि इंडिया के टेक CEOs अमेरिका में बहुत कामयाबी हासिल कर चुके हैं। सिलिकॉन गूगल वैली, बना लेगा। माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, एडोबी, IBM, VMware, Vimeo, सबके CEOs जो है वो इंडियन विरासत के। तो नीचे सवाल जरूर आएगा, आर यू मुस्लिम? और उसके जवाब में हम कहेंगे कि क्या मुसलमान सिर्फ मुसलमानों से ही सबक सीख सकता है? तो इंडियंस ने ऐसा क्या किया कि आज बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनी भाग दौड़ उनके हाथ में दे रखी है। जहां हमने अंग्रेजों से तबकाती निजाम और अफसरशाही सीखी, वहां इंडियंस ने उनसे रिसर्च, मॉडर्न वर्क कल्चर और इंसानी रिसोर्सेज जो ठीक चीज ठीक है वो ठीक है। अपने काम और अपने नौजवान टैलेंट को उन्होंने चुप के रखा है, एलिवेट कर दिया। IT में उनका बुक्स का बड़ा अच्छा, उनका मटीरियल बड़ा अच्छा यूज होता है। हमारे जैसी बुक्स ही नहीं है उनकी। और हमारी सुई अभी तक 9 से 5 पे अटकी हुई। बिल्कुल, माना डिसिप्लिन जरूरी है, वही मगर ये 9 से 5 का सिस्टम चैप्टर वाली किताबों पे अटकी हुई है। तरक्की कर दिया था। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहे 4 से 8 बजे काम करे, 10 से 11 बजे काम करे, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। कंपनियों को तो ये फिक्र होनी चाहिए कि भाई काम करने वाला प्रेशर में तो नहीं आ रहा, उसका लैपटॉप काम कर रहा है ना, रिमोट बेस भी यही कर रहा है। मेरे ख्याल से वक्त आ गया कि अब हम इस यहूदी ऑब्सेशन से कुछ अच्छा भी सीख लें। पिछले 20 सालों से गूगल, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, ईबे सब इसराइल की सिलिकॉन वादी में बैठे हैं। कोई यहूदी साजिश करने नहीं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करने। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी की तख्लीक ही है इनकी पैदावार का जरिया, खास तौर पे स्टार्टअप्स में। इसीलिए इसराइल को स्टार्टअप नेशन भी कहते हैं। इमिग्रेशन का भी कोई छोटा किरदार नहीं है इसराइल की तरक्की में। एक ह्यूमिलिटी आती है किसी नई जमीन पे जाके रहने से। मतलब आपके कोई चाचा मामे का टहका नहीं है उस जमीन पर, और अगर आपको उस जमीन पर रहना है तो आपको उन्हीं के कानून कायदे के हिसाब से चलना पड़ेगा। किसी भी इमिग्रेंट से जाके बात करो जहां पे भी वो रहते हो, तो वो अपनी कहानी जरूर सुनाएंगे कि उनको क्या कुछ पीछे छोड़ के आना पड़ा इस नई जमीन पे आके रहने के लिए, कैसे उनको सीढ़ी के नीचे से ऊपर चढ़ना पड़ा। सिलिकॉन के इंडियन टेक CEOs की भी यही खास बात है। ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी ने जब इंडियन CEO प्राग अग्रवाल को चुना अपने आप को रिप्लेस करने के लिए, तो उसमें भी उन्होंने यही खुसूसियत पाई, ह्यूमिलिटी की, जो कि कंपनी को चलाने के लिए मुफीद है। So there's a very different skill set that you need to start a company because you don't have money. अगर पैसे भी नहीं है, आपके पास लोग भी नहीं है, आपको कुछ क्रिएट करना है। जब एक छोटी सी बेसिक सी चीज चल जाती है, फिर आपने नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, आपने 3-4 लोग हायर करने हैं। The skill set for that is very different from the first skill set because now you need to manage people. Next stage है where you need managers to manage people. The biggest skill set that a CEO needs that wants to go long term is adaptability and learning, right? Learning on the job. कि आप जितना वो चीज़ों को अडॉप्ट कर लेगा जल्दी और सीख लेगा। सारी चीजें ट्रैश करते हो या सीखते हो उनसे, then you go to the next one, then you go to the next one, and then you go to the next one. कुछ ही साल पहले लोगों का रिमोटली काम करने में इतना एतमाद नहीं था, लेकिन कोविड की वजह से ये सब बदल गया और रिमोट बेस के जरिए और से और पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिमोटली काम करने का मौका मिल रहा है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप अप्लाई करना चाहेंगे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। Unlike a software, हमने कोई बैरियर नहीं बीच में रखा हुआ। So हमने ये नहीं किया हुआ कि हमारे पास we don't have project managers, we don't have designers, we don't have all these people. And the core concept is कि वो लोगों के साथ डायरेक्टली काम करें, उनके साथ। ये बड़ी अच्छी है पाकिस्तान के लोगों के लिए। एक तरह से इसकी प्रमोशन भी हो रही है रिमोट बेस के। एग्जैक्टली। तो भी पाकिस्तान को भी बहुत कुछ सीखना है स्टार्टअप्स के मामले में भी। हाँ, बाकी मुल्क के हालात भी असर करते हैं स्टार्टअप के फेल होने में, मगर इसराइल की तरफ अगर आप देखें तो ये लोग तो जंगे लड़ते लड़ते भी और हमलों का सामना करते करते भी अपनी ग्लोबल वेंचर कैपिटल को 2000 में डबल करते रहे। काम करने के तौर तरीके से यार बड़ा फर्क पड़ता है। मतलब आप इसराइल की फौज की ही मिसाल लें, इनकी मिलिट्री ने इंक्यूबेट किया है हजारों इसराइली टेक स्टार्टअप्स को, और वो भी इसी सबब कि इनकी फौज में एक गैर दर्जा बंदी का दस्तूर है।
नॉन हायरार्किकल कल्चर जहां सब छोटी कम्युनिटीज में कॉमन आर्मी सर्विसेज हैं। करीब रहने वाले लोग अपने नेटवर्क्स के जरिए गैर रस्मी तरीकों से बिजनेस करते रहते हैं। आर्मी में भी निचले ओहदे का सिपाही ऊपरले ओहदे के जनरल को तजवीज पेश कर सकता है। ना सिर्फ ये कि फैसले पे पूछताछ भी उससे कर सकता है। मकसद अपना टेका जमाना नहीं है, मगर अच्छे और एफिशिएंट फैसले करना। हम यहाँ पे वीआईपी कल्चर के अभी मनफी नताइज भुगत रहे हैं, यहाँ पे किसी से सवाल नहीं उठाया जा सकता। बस सेठ साहब ने पैर ऊपर रखने और कहना शराब, ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। ओके। एक अच्छी बात इसराइल की है कि यहाँ पे कोई समाजी तासुब नहीं नाकामी का, कि आम आदमी को भी यहाँ पे पता है कि जीतने के लिए बार बार हारना जरूरी है और नुस्खा एक ही है कि काम करते रहो। तो वो अपने प्रोजेक्ट को सियासी और माशी सूरत-ए-हाल के बावजूद डेवलप करते हैं। तो अगर आप तमीज से काम नहीं करोगे तो कहाँ छुपोगे, किसी एक शहर से दूसरे शहर कहाँ भागोगे। तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी की डिग्री ज्यादा है और 2 नंबरी काम है। इसराइल में जो अफरा तफरी के हालात हैं वो भी बहुत मुफीद होते हैं स्टार्टअप कल्चर्स के लिए। मुसलसल तब्दील होते हुए माहौल में तरतीब आपका दोस्त नहीं, और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए ये भी चीज़ मुफीद है। इसको कम्प्लेक्सिटी साइंस में हम एज ऑफ केओस के फिनोमेना से डिस्क्राइब करते हैं। ये एज ऑफ केओस हम पाकिस्तान में भी एक्सपीरियंस करते हैं और कुछ पाकिस्तानी स्टार्टअप्स इसको इस्तेमाल कर रही हैं अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, जैसे कि एयरलिफ्ट, बाजार, जमीन, बाइकिया। मगर जहां इंडिया में 85 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं अब, और इसराइल में जन्म ली हुई टेक स्टार्टअप्स भी 79 यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं, पाकिस्तान में एक भी नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मतलब इतनी भी मायूसी मत लो इस बात पर, क्योंकि 2020 से 2021 में पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में 40% ग्रोथ आई है। आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज में हाईएस्ट ग्रोथ रेट है ये कंपेयर टू ऑल अदर इंडस्ट्रीज इन दिस रीजन। मार्च 2021 में पाकिस्तान के ब्रॉडबैंड कनेक्शंस 100 मिलियन टच कर गए। Micro enterprises, independent consultants and freelancers have contributed around $500 million to the IT and ITES exports, and the annual domestic revenue exceeds $1 billion. Remote base भी अमेरिका से डॉलर पाकिस्तान ही ला रहा है, adding to the IT exports. मगर इंडिया का $79 billion है. That's almost 79 times more than पाकिस्तान. अगर इसराइल की सूरत हाल पाकिस्तान से इतनी ही मुख्तलिफ है तो क्या पाकिस्तान उससे कुछ सीख भी सकता है? एक मुल्क ना एक तरह से एक ख्वाबों की फैक्ट्री होता है, और लोगों को जिस चीज़ के ख्वाब दिखाए जाते हैं ना, वो उसी की तरफ फिर जद्दोजहद करने लग जाते हैं। यहाँ पे किसी को महबूब को अपने कदमों में लाने के ख्वाब दिखाए जाते हैं और साथ सांडे का तेल बेचा जाता है। किसी को मवाक़े की ज़मीन के ख्वाब दिखाए जाते हैं और उसको फिर USA का वर्क वीज़ा बेचा जाता है। हमारे तो फिर ख्वाब भी ऐसे ही है ना। अगर कुछ सीखा जा सकता है तो वो इसराइल की माओं से है, जिनने पहचाना कि स्टार्टअप्स में और वैसे भी दुनिया में कामयाब होने के लिए होते हैं चांस कम, तो कोशिश करना, नाकाम होना जरूरी है और अपनी नाकामी को छुपाना भी जरूरी नहीं है। चलना भी इंसान गिर गिर के ही सीखता है, जिसके लिए चाहिए होती है हिम्मत। तो हिम्मत चाहिए कुछ फर्क और नया करने के लिए, मार्केट को डिसरप्ट करने के लिए। रिमोट बेस ने भी एक नया मॉडल लाने की हिम्मत की, जो कि रिवायती लोग कहते थे कि कभी भी पाकिस्तान में नहीं चलेगा, मगर इन्हें कर दिखाया ना। हिम्मत की और माजी की नाकामियों को हाल की कामयाबी में तब्दील कर दी। तो तुम भी हिम्मत करो और कुछ नया कर दिखाओ। मैं भी जाके अब थोड़ी कोशिश करता हूँ, निकलता हूँ, गुरु आउट। हाँ भाई खतीजा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लेसन दिया उसने, बहुत ही आई थिंक ज़्यादा उसने अच्छा। ये पॉजिटिविटी आंखें खोल दी हैं पाकिस्तानी आवाम के। अगर वो नहीं है ना कि आपने इंडिया वालों से लड़ना ही है, वो हिंदू हैं, वो आप लोगों को पानी बंद कर देते हैं, ये कर देते हैं, वहाँ से डस्ट आती है, वहाँ से ये होता है। छोड़ दो इन चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो कि यार वो कितनी तरक्की कर रहे हैं। इसराइल हर कोई इसराइल को गाली देते हैं, यहाँ तक वो कहते हैं ना, देखो मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा अपने पाकिस्तानियों को ये बात बताऊँ कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, मुझे इमरान खान ना समझिएगा, लेकिन देखें आप मुस्लिम्स हैं और आपके पास आई थिंक ये सब वही चीज़ें हैं। ये जो आज दुनिया में चीज़ें चल रही हैं, ये आज से 1400 साल पहले अगर हम इसको रिलेट करें अपने रिलीजन से, तो ये सब तब का बता दिया गया हुआ है। सिर्फ बात यह है कि हमारे तक वो चीज़ें नहीं पहुंचाई जाती, हमारे तक वही चीज़ें पहुंचाई जाती हैं जिस तरह कहा गया महबूब आपके कदमों में, और हमें सेक्ट और हमें सेक्ट्स के अंदर ना तक हमें फ़िरका बंदी, लाइक मिसाल के तौर पे हमें दीन सिखाया नहीं गया। देखें जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना, तो ग़ज़वा बदर के मौका पे जब उन्होंने कफ़ार को गिरफ़्तार किया तो उन्होंने क्या कहा कफ़ार को कि या तो उनसे उन्होंने मुआवजा लिया और फिर उन्हें छोड़ा, और यहाँ फिर एक चीज़ और थी कि जो उनके पढ़े थे उन्होंने कहा था कि आप हमारे मुसलमानों के बच्चों को तालीम दें और तालीम के बदले में, तो उन्होंने तालीम दी।
तो देखा यहाँ पे समझने की बात यहाँ पे ये है कि अगर किसी और मज़हब के आपके दुश्मन के अंदर भी कोई अच्छाई है तो उसको सीख लेना चाहिए, उससे वो चीज़ें हासिल करना चाहिए। जिस तरह आज वसल्लम ने 1400 साल पहले ये करके दिखाया, लेकिन आज हम जिस तरह अभी पिछली वीडियो में उन्होंने ये कहा कि शुड आई मूव टू अमेरिका, तो आपने फौरन से टैग लगाना शुरू कर दिए हू द हेल आर यू कि आप जज करें लोगों को। आप कौन होते हैं जज करने वाले? कोई किसी को जज करने वाला नहीं होता। हमें खुद से सीखना चाहिए और यही वजह है कि अगर इंडिया हमसे 6 गुना बड़ा है तो आज वो हमसे जिस तरह $79 बिलियन हमसे 79 टाइम्स आगे, और हम सिर्फ अपने उसमें $1 बिलियन के हैं। यकीनन आने वाला दौर आईटी का है और हमें ये समझना होगा कि हमें किस तरह अपने होश के नाखून लेना पड़ेगा। अगर हम दूसरे ममालिक को देखें, यूएस और चाइना है जो इतने बड़े बड़े मुल्क हैं, क्या वो हमसे कुछ नहीं सीखते होंगे? क्या वो इंडिया से कुछ नहीं सीखते होंगे? और ये सारी चीजें हर कोई दूसरे से सीख के आगे जाता है। मेरी बात सुने, औरतों के हकूक और सारी चीज़ें, पढ़ना, तालीम देना, हर तरह के जो असूल और मुआशरे की जो अक़दार हैं उनके ऊपर वो सोसाइटी क्यों है, वो क्यों उतरती हैं, वो सारी हमने अपने दीन से सीखते ही नहीं है। हमें बहुत कुछ बता दिया गया है, तो लगेगा कि जैसे वो हमारा दीन फॉलो कर रहे हैं, वो सारा कुछ। बट हाँ, यकीनन हर जगह पे कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव भी होती हैं, लेकिन अफसोस के हम लोगों के नेगेटिव को देखते हैं और नेगेटिव ही अगले को पोर्ट्रे करते हैं, ना कि किसी की पॉजिटिविटी को देखते हैं। बिल्कुल ठीक बात की, जहां आपको रिस्पेक्ट मिलती है, जहां तक आपको पैसा मिलता है, वहां ही मूव कर जाते हो। बाहर के मुल्कों में आपके टैलेंट की कदर की जाती है, पाकिस्तान में नहीं। मुझे ये बताएं ये आज हमारे ऊपर जो कुछ सियासतदान है, क्यों जब ये वहां पे चले जाते हैं तब ये वैसे ही एज एन सिटीजन ही वहां पे होते हैं ना, ये वहां पे टैक्सियों में सफर कर रहे होते हैं, सारा कुछ, लेकिन यहाँ पे आते हैं इनका शाही खानदान जाग जाता है, प्रोटोकॉल, वीआईपी मूवमेंट और रोड ब्लॉक और सारा कुछ। ये सीखने की बात है नहीं, मतलब कि यहाँ पे वही है ना, कैपिटलिज्म है। मतलब एक बंदा अमीर है, चलो जिसके अमीर से अमीर और अमीर से अमीर और अमीर से वो आ रहा है, अभी वो इस्लामाबाद पहुंचेगा तो लाहौर पूरा बंद कर दिया जाएगा। सो ये गरीब से गरीब तक चीज़ें हैं, लेकिन देखा जाए तो नवाज शरीफ के दौर में शायद उस तरह से नहीं, लेकिन अब आने वाला दौर जिस तरह इमरान खान अभी हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटिशियन हैं, और इस तरह के अगर पॉलिटिशियन होंगे तो शायद यूथ को एम्पावर करते रहे। और यकीनन आईटी सेगमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई भी है और लोगों ने देखा भी है और लोगों ने देखा भी है, लेकिन अफसोस कि यहाँ पे फिर वही चंद अनासर ऐसे हैं जो हुकूमत को गिराने और नाकाम। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स पेरेंट्स के माइंडसेट के भी है। मैं पेरेंट्स को तो यकीनन कैसे कहते हैं कि मुआशरा सिर्फ एक इंसान से या एक हुक्मरान से नहीं बदला जा सकता। मुआशरे को बदलने के लिए हर इंसान को अपना किरदार अदा करना पड़ता है, और हम क्यों अपना किरदार अदा करने में कासर है, हमारी तरबियत, हमारी जो नरिशमेंट है, हमारी जो सारी सोशलाइजेशन है, वो इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती रही है। इंडिया ने ये कर दिया, इसराइल ने ये कर दिया, अब महबूबा के कदमों में ये कर दो, इशारा तोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम ये देखें ना इस चीज़ को कि पाकिस्तान में इतना नहीं करते, पाकिस्तान में बहुत लोग हैं जिनके पास डिग्रीज हैं, उनके पास काम नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया को ले लो आप, इसराइल को ले लो आप, अमेरिका को ले लो आप, चाइना को ले लो, जब आप इनके स्टूडेंट्स के साथ बात करते हो उनको कुछ समझाया जाता है, सिखाया जाता है। पाकिस्तान में रट्टालाइजेशन है कि रट्टा लगा दो आप पास हो जाओगे। पाकिस्तान में सिखाया ही नहीं जाता, कॉन्सेप्ट सिखाए ही नहीं जाते हैं। क्या हम इस स्टेज से नहीं गुजरे? क्या हम कह सकते हैं कि अगर 100% यहाँ पे स्कूल है? मैं एक चीज़ और बता दूँ खदीजा, मैं थोड़ी सी एक चीज़ इंक्लूड करता जाऊँ। हमारे यहाँ भला क्या होता है कि हालांकि हम इतने बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि ठीक है जी, हमारे यहाँ ये कंसेप्ट पाया जाता है बाप के कैश पे ऐश, कि ठीक है बाप। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि लाइक जिनके वहाँ कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं अभी यार बड़ा वक्त पड़ा है, अभी बड़ा कुछ करना है। और अगर आप स्विच करें किसी और कंट्री के अंदर तो वहाँ पे आपको हर बंदा काम करते दिखाई देता है। अगर कोई अमीर का बंदा है, गरीब का बंदा है, वो कहते हैं कि वो तो चलो उनके यहाँ ठीक है, वो तो उसने कमाया, मेरे बाप ने कमाया, मैंने क्या किया अपने तौर पर। लेकिन हम ये कहते हैं हमारे बाप ने कमा लिया, बस ठीक है, हमारे साथ इंसान बाहर चला जाता है, यहाँ सबका लैविश किस्म का लाइफस्टाइल हो जाता है। और वो वहाँ पे क्या कर रहा
है वो ऐसे मुआशरे के अंदर है ना, उसी से सीख लें। अगर आज हम अपना किबला दुरुस्त कर लें तो हम भी पाकिस्तान को उसी तरह, अगर हमारी आज की यूथ सिर्फ अपनी पढ़ाई को ना सिर्फ नंबरों के पीछे भागे बल्कि पढ़ने के पीछे भागे तो वो बहुत कुछ कर सकती है। अगर वो सिर्फ इंस्टेड ऑफ जीपीए लेना है उससे निकल जाए ना तो पाकिस्तान में बहुत और इसमें भी एक है, इसमें भी एक चीज़ खतरा ये है, हमें भी वो ना अगर देखा जाए तो हमें लॉर्ड मैकॉले का वो अभी तक का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, हमें वो चीज़ें सिखाई नहीं जा रही, हमें वो चीज़ें पढ़ाई नहीं जा रही जो प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर हम वही आज तक वही चल रहे हैं कि फलाना ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। बताओ हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो ना तो फिर तो आप हिस्ट्री पढ़ाते रहो, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा। जो मुआशरे के अंदर, जो इस वक्त सोसाइटी के अंदर, फील्ड के अंदर, जो टेक्नोलॉजी के अंदर जो स्किल्स चल रही हैं वो हमारे अदारों के अंदर सिखाई नहीं जाती। हम क्रिटिसाइज, अगर आप इसको, अगर हमारे अदारे या कोई भी चीज़ ऐसी सुन रहे हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि हम पे तनकीद कर रहे हैं तो हम तनकीद बराए तज़हीक नहीं कर रहे, हम तनकीद बराए तामीर कर रहे हैं कि इस तनकीद से हम होश के नाखून ले लें और हम किसी बेहतर देखने वाले डजंट मीन आप ये ना समझें कि यार इन्होंने वीडियो देख लिया है तो ये ऐसे करे, नहीं, जो चीज़ गलत है उससे गलत कहो। हम पहले भी हमने जब इंडिया की बात चीज़ें की तो अगर उनमें हमने कहा कि यार नहीं वो मेजॉरिटी थी, हमें उनको कहना चाहिए जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छा कहो, पर जो चीज़ बुरी है आपके अंदर भी जो चीज़ बुरी है उसको पहचानो। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे आप कभी मूव ऑन नहीं कर और यकीनन मैं और खतीजा इस पे कभी ना कभी आपसे बात करते, लेकिन थैंक्स टू मूरू कि उन्होंने ये वीडियो बनाई और उसी वीडियो के जरिए हमारी भी जो ज़हनों में बातें थी हम उसको भी कन्वे करने में, उनकी वीडियो के साथ साथ हम एक और बात कन्वे करना चाहते हैं कि हर इंसान की, स्पेशली ये पाकिस्तानियों के लिए, कि हर इंसान की अपनी पर्सनल ज़िंदगी होती है, पर्सनल थॉट्स होती हैं, पर्सनल आइडियाज़ होते हैं। तो यू डोंट हैव एनी राइट कि आप किसी की लाइफ के अंदर जाके उसको मशवरे दो। एक इंसान ने अगर आपके सामने अपनी लाइफ पब्लिक की है, दैट डजंट मीन, ठीक है कि हमें इन चीज़ों से सीखना चाहिए और थोड़ा बहुत हमें होश के नाखून लेने चाहिए, सबक लेना चाहिए इन चीज़ों से। और यही चीज़ें होती हैं जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं, और कोई आपको आके अब आपके दिमाग के अंदर कुछ चीज़ डाल तो नहीं सकता, लेकिन आपको सिखा ही सकता है। और वो सिखा किस तरह सकता है? कुछ चीज़ें आपको एनालाइज करके, कुछ आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करके बता देता है कि यार यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो खुदारा आप देखो कि आप किस सफ़ में खड़े हो और फिर ही आप किसी ना किसी, बेशक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जाने से पहले अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और सजेशन ज़रूर दीजिएगा। हमारी इंस्टाग्राम आईडीज़ मेंशन है, उसके ऊपर सजेशन ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मेहरान नासिर और खतीजा वसीम को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।